मान लो कबीर साहेब धर्मदासी परंपरा में आ गए। खरसियां, दामाखेड़ा, छुड़ानी धाम, धनाना और ऐसे कई बड़े इलाके हैं जहां वो प्रकट होते हैं। मतलब हर चारों युग में आते हैं, कभी सतसुकृत, कभी करुणामय, कभी मुनिंद्र और कभी कबीर साहब के नाम से। यदि वो प्रकट होके आ गए, उनके चौका आरती को देखेंगे तो साहब क्या ये पूछेंगे कि ये इतना ताम झाम किए हो, मैंने कहीं जिक्र भी नहीं किया है आधी जबान में इस इतने बड़े कर्म कांड का, इतने बड़े हिसाब किताब का, पूजा आरती पद्धति का। यदि वो लोग कहेंगे कि इतना कुछ करते हैं तो आपके दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, तब साहब कहेंगे फिर तो बढ़िया है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। समझाएंगे ना कबीर पंथियों को, ये रामानंदियों को नहीं समझाएंगे साहब, कबीर पंथियों को ही समझाएंगे। जब ये सब पूजने से यदि सचमुच में मेरा आगमन होता है या आपके अपने माने गए इष्ट आते हैं तो फिर पहाड़ पूजना चाहिए। आज कबीर पंथ में कितने टुकड़े हैं, कितने विभाग हैं, कितनी शाखाएं हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कबीर कितने हैं ये महत्वपूर्ण है। आज कबीर कितने हो गए हैं, आज सबके अपने अपने कबीर हैं, सबके प्राइवेट लिमिटेड हो गए हैं कबीर। जैसे कबीर साहब को कबीर पंथियों ने डिबिया में बंद करना शुरू कर दिया है। क्या इतने छोटे कबीर हैं जो डिबिया में बंद हो जाए? वो सूरज की तरीके से आए थे और पूरी दुनिया को बराबर रोशनी दिए हैं, ना कहीं कम ना कहीं ज्यादा। कभी राजा के यहाँ रुके बलक बुखारे में तो कभी गरीब के यहाँ झोपड़ी में भी आए। छत्तीसगढ़ और बिहार, यूपी के गरीब इलाकों में, गरीब घरों में वो भी जा करके रोटी सब्जी खाए हैं। ऐसे मसीहा को हम कबीरपंथी अपनी छटंकी से, अपनी तराजू से तौलकर सिर्फ अपना और अपना बता रहे हैं। फटकार नहीं लगाएंगे साहब। सूरज कभी रुकता है? अमेरिका के लिए दादागिरी दिखाता है ट्रंप कि तुम मेरे पास रुको। पुतिन कभी उस पर आंख दिखाता है कि तुम रूस से आगे नहीं जा सकते हो? नहीं, वो भूटान के लिए निकलता है, वो और श्रीलंका के लिए भी निकलता है। ऐसे थे सदगुरु कबीर साहब। लेकिन आज हमने ही उसे छोटे से घेरे में बांध रखा है। क्या कबीर साहब ने ऐसा कहा है कि आप चलावा चौका आरती करो? कहीं जिक्र आता है? धनी धर्मदास साहेब जी, जो कबीर साहब के इतिहास के पन्नों को हम पलटेंगे तो 12 साल बाद पैदा होते हैं, कबीर साहब के जाने के 12 साल बाद। और उन्होंने किताब लिखी होगी कोई 20-25 साल बाद। उनकी सब पहली किताब छपती है बेल्वेडियर प्रेस इलाहाबाद में। उस प्रेस में मैं भी गया हूँ संत श्री सत्येंद्र साहब जी के साथ। किताब का जो फर्मा छपता था उसको लाने हम गए थे। उस प्रेस में पहली बार जो किताब छपी है धर्मदास साहब जी का शब्दावली, वहां पर चौका आरती के विधान का कोई जिक्र नहीं है। ना चलावा चौका का है, ना आनंदी चौका का है, ना 16 सूत चौका का है, ना एकोत्री चौका का। और हम चलावा चौका आरती करके आज कबीरपंथी, हम मतलब हम सब, मैं सिर्फ किसी एक शाखा की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक पंथ श्री की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक हजूर की बात नहीं कर रहा हूँ। कबीरपंथी हम चलावा चौका कर रहे हैं। और कोई मर गया है, बूढ़ा दादा या दादी, मान लो उसकी आत्मा कहीं भटक रही है, कहीं अटकी हुई है, तो उसे चलावा चौका आरती करके हम सीधा सतलोक भेज रहे हैं। पूरा इसका सिस्टम है, दिया से लेकर पान परवारा, नारियल फोड़ना और तिनका तोड़ना। तिनका तोड़ते हैं और दोनों तिनके के टुकड़े को जो तोड़ने के बाद दाएं और बाएं होते हैं उसको क्रॉस करके बाएं और दाएं कर दिया जाता है और पीछे फेंक दिया जाता है। इसके अच्छे अर्थ भी निकाले जा सकते हैं। तिनका मतलब तीन का, मतलब 3 का। तन मन वचन से सारे विकारों को तोड़ करके फेंक दो तो जो बचेगा वो शेष परमात्मा ही है, आपकी शुद्ध आत्मा ही है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन पौराणिकता के नाम पर हम जो ब्राह्मणवाद की परंपरा रही है, पाखंडवाद की परंपरा है, ढकोसला, कर्मकांड, भरम और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं कि तिनका तोड़ने से या चलावा चौका से किसी की मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा। तो ये तो हमने कई महंतों से बात किया है जो चौका आरती करते हैं, वो भी कहते हैं साहब ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होगा।
जब तक एक जीव जो जीते जी नहीं तरेगा, साहब ने क्या कहा है बीजक में, जियत न तरे मुँह का तरियो, जियता ही जो ना तरे। इस बात को हम याद रखें, उनकी मौलिक रचना बीजक की प्रामाणिक वाणियों को, तो हम भटकेंगे नहीं। चाहे वो चौका आरती परंपरा में हो, धर्मदासी परंपरा में हो, लेकिन उनका ब्रेन तो खुला हुआ होना चाहिए, मस्तिष्क खुला हुआ होना चाहिए, ताकि विवेक और विचार कर सके। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये शुरुआती दौर में अच्छे लगते हैं, लेकिन आखिरकार आपको विवेक विचार करना होगा और परख करके समझना होगा अपने बुद्धि के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर। वहीं यदि सदगुरु कबीर साहब पारक सिद्धांत के लोगों में आ जाए, जो सदगुरु हैं उनके पास आए, जो आचार्य बने हैं उनके पास आ जाए, बुरहानपुर है और कबीर पारक संस्थान प्रयागराज हैं, इनसे जुड़े तमाम आश्रम है और इनके लाखों अनुयायियों के बीच में कबीर साहब आए, तो क्या कहेंगे? कबीर साहब यही कहेंगे कि आपके तर्क बड़े पैने हैं, आप बड़े बुद्धिशाली हैं, कारण कार्य व्यवस्था को भी मानते हैं, समझ अच्छी है, कहीं फंसते और उलझते नहीं हैं, लेकिन क्या आपको आपके अपने ज्ञान का जो उधारी ज्ञान है, उस ज्ञान का कहीं अहंकार तो नहीं है? सोचिए जरा। कबीर साहब यही कहेंगे पारक सिद्धांत के संतों को, जिनमें मैं भी आता हूं, तो क्या साहब हमें डांटेंगे नहीं कि तुम्हें अहंकार तो नहीं हो गया अपने ज्ञान का, कि अपने अहंकार से दूसरों को बिल्कुल छोटा समझ रहे हो? साहब ने कहा है ना बीजक में, साधु भया तो क्या भया, बोला नहीं विचार, हतय पराई आत्मा, जीभ बांध तरवार। क्या कल्पना है, क्या इमेजिनेशन है साहब का। आजकल कोई इमेज, एआई भी यहाँ पर फेल है। वो उस जमाने में एआई का काम साहब कर रहे थे कि आप कैसे बोलते हो, जीभ में तलवार लगा करके। एक तो जीभ जिसमें कोई हड्डी नहीं है, उसमें तलवार बांध दी जाए तो आदमी जो जिंदा है वो सुनते ही मुर्दा हो जाएगा। ऐसी कड़वी और व्यंग भरी बातें यदि हम करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है हम पर साहब राजी नहीं होंगे। ये तो बहुत कल्पना की बात हो गई। अभी मैं सुनाता हूँ ताजा उदाहरण, सदगुरु अभिलाष साहब जी, आप सबने देखा है, चरण छुआ है, चरणामृत लिया है, सेवा किया है, सबके घर आए हैं। एक बार ऐसे ही हमारे बड़े गुरु भाई और रिश्ते में मेरे ममेरे भाई लगते हैं, कौन, श्रद्धेय संत श्री गुरुभूषण साहब जी, बढ़िया कथा सुनाए, सत्संग सुनाए प्रयागराज में सभा मंदिर में। और शायद वो मिलने गए, बाद में एक दिन दो दिन बाद गुरुदेव जी के चरणों में बैठे तो बड़े पुचकार करके गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा, गुरुभूषण तुम जो कथा सुनाते हो वो सिर्फ दूसरों के लिए है या तुम्हारे लिए भी है? सोचिए जरा, गुरुदेव जी ये लाइन आंखों में आंख डालकर बोल रहे थे, वो तो एकदम जैसे कंप गए, कांप गए साहब, सोचे भी नहीं थे कि साहब मुझे ऐसा कहेंगे। बड़े सकचाते हुए, शायद थोड़ा लड़खड़ाते हुए, शायद थोड़ा झूठ बोलते हुए कहा कि नहीं, मैं अपने लिए भी कहता हूँ। माफ करेंगे साहब, मेरी बात को सुन रहे होंगे तो हो सकता है मैं सच भी बोल रहा हूँ। तो ये सच्चाई है, हम अपने मसीहा, अपने गुरु, अपने परमात्मा, अपने इष्ट के वचनों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वरना ये कांड होता जो अयोध्या में चल रहा है, अयोध्या कांड। जिस आदमी ने अपने माँ बाप के ख्याल से उनके वचनों को पालन करने के लिए रघुकुल रीति सदा चली आई, इसको नहीं टालना चाहते थे, सब कुछ जानते हुए चुपचाप हाथ जोड़ लेता है, जो आज्ञा पिताश्री, और पतली गली से वनवास के लिए निकल जाते हैं 14 साल के लिए। सारा राजपाट छोड़ दिया, धन दौलत सोना चांदी सब छोड़ दिया। लक्ष्मण ने कहा भी, भैया आप आदेश दो, मैं अभी इस बूढ़े को गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा, लेकिन ऐसा मना किया साहब। उतने त्याग के मूर्ति के चरणों में बैठकर आज हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े ऊंचे कुल खानदान में आते हैं, ब्राह्मण नामधारी हैं, पुजारी हैं, पंडित हैं, शीर्ष शिखर पर बैठे हैं देश की कुर्सी पर, ये लोग जिस आदमी ने त्याग किया है उसका ही घर लूट रहा, उसका ही घर लूट लिया है उनकी नजरों के सामने। ये कैसा अन्याय है, ये अत्याचार है, ये हिंसा है, ये पाप है, ये एक तरीके से भगवान राम की हत्या है, हत्या। इससे बड़ा कोई कम शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जिनके नाम पर उनके अनुयायियों ने, राम भक्तों ने, गरीब आदमी भारत के, वो पैदल गए, पैर में छाले हो गए, धूप से
सिर चकरा रहा है, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं किया और अपने कहीं साड़ी में कहीं धोती में लपेट कर बांधे थे वो 100 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए का नोट इस्तेमाल करना चाहिए था। प्यासा और भूखा मरते मतलब घसीटते हुए वहां तक पहुंचे धक्का खाते, और दान पात्र में वो 100 रुपया डाला है। वो 100 रुपए जब डाला होगा तो आदमी क्या सोचा होगा, मेरे राम को मिलेगा, मेरे भगवान को मिलेगा। और वो सारा पैसा कहाँ चंपत हो रहा था, अब जाकर के खुलासा हो रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, 200 करोड़ का बता रहा है, और ये सालों से चल रहा है। यही नहीं, कितनी मूर्तियां वहां पर सोने चांदी की थी वो गायब हैं। सोने की ईंट भेजा था सिंधी परिवार ने, 1-1 किलो का 200 ईंट भेजा था, 2 क्विंटल का, वो ईंट भी नजर नहीं आई। एक माँ ने काग भुसुंडी भेजा था, वो कोई कागज का नहीं, कोई लकड़ी का नहीं, एकदम चांदी का बना हुआ काग भुसुंडी चंपत राय को, जो जनरल मैनेजर सेक्रेटरी हैं, उनको दिया था। और उन्होंने कहा था कि इसको हम सही जगह पर रखेंगे और आपको रसीद मिल जाएगी। आज तक ना रसीद मिली, ना सही जगह पहुंची। और कितना बड़ा काग भुसुंडी के साथ ये कुछ अन्याय हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि दान लेना आसान है, दान को सही तरीके से सुनियोजित करना संभव दिखता नहीं है, जो कि बहुत आसान काम था राम नाम के लिए। लेकिन राम नाम रटना और दान पेटी अपना, ये परंपरा सब जगह जाहिर है। अभी मैं मंदसौर गया था, मैं 2-3 मिनट और लेता हूँ। मंदसौर में एक बड़े आयोजक ने बताया कि एक बड़े गुरु आते हैं पगड़ीधारी, जो अपने चेलों के कमर में दान पेटी बांधे रहते हैं। उनको मैंने लाख बार समझाया कि मेरे इलाके में मैं जो कुछ है मैं दूंगा, आप मेरे आसपास के लोगों से दान मत मांगिएगा, कृपा करिए कि गरीब लोग हैं, नहीं समझते आपको, जो आप मुझसे मांगेंगे मैं सब देने को तैयार था। खूब दिया, लेकिन आखिरकार थोड़ी सी चूक हो गई उनके शिष्यों में, या भी जैसा भी हुआ, उन लोगों ने दान पेटी पब्लिक के पास ट्रांसफर कर दी और दान एक तरीके से मांगने लगे, तो काफी नाराज हुए। यही नहीं कि दान पेटी दे दिया, अभी आप एक और बात सुन लीजिए। अभी 2-4 साल पहले जो हमारा मूल गादी है कबीर चौरा मठ, वहां पर कबीर साहब के जमाने की कोई 600 बरस पुरानी माला थी, ओरिजिनल चंदन की लकड़ी की माला, वो रातों रात गायब हो गई। तो मैंने उसके मुखिया को पूछा, संत श्री विवेक साहब को, कि साहब जी आप बैठे हैं और आपके आंखों के सामने से ये माला कैसे गायब हो गई? जो लाखों करोड़ रुपए की थी, उसकी नीलामी लगती तो कई करोड़ के पैसे मिल सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा, देखिए हम तो बाहर थे, हम देख रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, थाईलैंड के लोग आए थे और पूजा करने के बहाने उन्होंने वो माला ही रातों रात उठा करके 9-2-11 हो गए। अब यहाँ पर भी बहुत बड़े सवाल आते हैं कि ऐसा कैसे हो गया बिना आपके किसी तरीके के एडवाइस से या आपकी जानकारी के। अब खोजबीन क्या की जाए तो बहुत सारी बातें निकलती है। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा था कि सदगुरु कबीर साहब आज हमारे सामने आ जाएं तो हमको भी खूब डांटेंगे और फटकारेंगे, कोई कबीर पंथी नहीं बचने वाला है। क्योंकि वो जो बात बता गए हैं तमाम अपने ग्रंथों में, शब्दावली, भजनों में और बीजक में, उसके मुताबिक बहुत कम लोग चल पा रहे हैं। संत लोग और भक्त लोग भी, भक्त लोग आज अंडा मछली खाना शुरू कर दिए हैं, घर में नहीं खा रहे हैं तो बाजार में जाके उनके बहू बेटे रेस्टोरेंट में अंडा मछली, एग रोल और चिकन चिल्ली उड़ा रहे हैं। सोचिए, एक छोटी सी बात बताया, बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। मैं न तो वक्त मुझे इजाजत दे रहा है, न मैं खुद को ही इजाजत दे रहा हूँ। जो आखिरी सीमा थी वहां तक मैं पहुंच गया। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।